अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, आज का तावीज़ जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अमलियात की दुनिया का ताकतवर मोहब्बत का अमल है। यकीन माने, संग दिल महबूब कितना ही संग दिल हो, वो ख़ुद आपसे रब्ता करेगा और उसकी जो ज़िद है वो टूटेगी ज़रूर, क्योंकि ये तावीज़ जो है इतनी स्पीड से और इतनी जल्दी काम करता है। कोई मुश्किल तावीज़ नहीं है, एक दिन का तावीज़ है, एक बार जलाना है, ज़्यादा नहीं जलाना। क्योंकि यही तावीज़ मैं आपको ये भी कह सकता था कि 7 दिन जलाएं, लेकिन इस तावीज़ की जो नौयत है, इसकी जो डिमांड है, वो सिर्फ़ यही है कि आप इसको सिर्फ़ एक दिन जलाएंगे। किस तरह जलाएंगे, क्या करेंगे, इसका तरीक़ाकार बाकी आतिशी तावीज़ात से मुख्तलिफ है। आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है, क्योंकि इसकी ज़रा सी गलती जो है ना, वो आपके लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो इसलिए इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, कि इसको आपने किस दिन जलाना है और कैसे जलाना है और इसका क्या करना है। इसके 2 तरीक़ेकार हैं, दोनों तरीक़ेकार मैं आज आपको बताऊँगा। यकीन माने, ये इतनी तेज़ी से काम करेगा ना, ये आप ख़ुद देख लेंगे जिस वक्त ये आप तावीज़ करेंगे कि इसकी बेचैनी आपके महबूब को कितनी जाएगी। करना क्या है, आपने जुमरात वाले दिन इशा की नमाज के बाद इसको लिखना है। आपने यहाँ से लिखना है इस तरीके से। पहले आपने ये वर्ड्स लिखने, हमज़ा पे ख़त्म करके आपने ये लकीर इसके ऊपर लगानी है। अगर आप पहले लकीर लगा लेंगे तो हो सकता है आपके लफ्ज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाएं और लकीर काफ़ी आगे तक चली जाएगी। इसलिए आपने पहले ये सारे लफ्ज़ लिखने हैं, हमज़ा पे ख़त्म करके आपने यहाँ से ऐसे लकीर लगानी है और बिल्कुल जहाँ पर हमज़ा ख़त्म हो रही है उससे थोड़े से फासले पे जाकर इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बंद कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से आपने इस तरीके से करके इस तरीके से कर देना, यूँ नहीं करना अभी, ठीक है। फिर आपने इस 9 के नीचे से 9 लिखना शुरू करना है और यहाँ पर ख़त्म कर देना है। फिर आपने इसकी लकीर यहाँ लगानी है, 9 के थोड़े से फासले से आपने इसको यहाँ से डब्बे को इस तरह करके बंद नहीं करना, रास्ता आपने खुला रखना है, या ठीक है। और उसके बाद आपने अगर लड़की लिख रही है तो आला हुब लड़के का नाम, बिन लिख के उसकी वालदा का नाम, अलहुब लड़की अपना नाम लिखेगी, बिनते लिख के अपनी वालदा का नाम। अगर लड़का कर रहा है तो अलहुब ऊपर चला जाएगा, लड़की का नाम, बिनते लिख के उसकी वालदा का नाम, आला हुब नीचे आएगा, लड़का अपना नाम लिखेगा, बिन लिख के अपनी वालदा का नाम लिखेगा। अब क्या करना है, अब ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। चिराग लेना है जिसको तेल नहीं लगा, पानी नहीं लगा। एक जगह आपने कमरे में जो है इसका फलीता बना लेना है। फलीता बनाने के बाद इसको चिराग के बिल्कुल दरमियान में रखना है, यानी कि चिराग से आपने इस तरीके से थोड़ा सा बाहर रखना और बाकी हिस्सा जो है ना वो चिराग के अंदर हो। अब कई लोग कहते हैं भाई हम यहाँ से आग लगाते हैं, यहाँ तक जलता है बाकी नहीं जलता, उसका क्या तरीक़ाकार है, वो भी मैं आपको सारा समझा देता हूँ। पहले तवज्जो से बात सुन ले। आपने चिराग में इसको रखना है, चिराग में रख के जूँ ही आग लगाएंगे, आपने चिराग से नज़र नहीं हटानी और आपने महबूब का ये तसव्वुर करना है कि महबूब जल रहा है और वो आपकी तरफ आ रहा है। आपने उस जलती हुई आग से नज़र नहीं हटानी, पलकें झपकानी नहीं है। अगर आपकी पलक झपक गई उस आग को देखते हुए तो अमल फासिद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उस अमल का फ़ायदा नहीं होगा। फिर यही अमल आप 15 दिन बाद करेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर आप इस अमल को दोबारा नहीं कर सकते, ये ख्याल रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आग तो थोड़ी सी लगेगी, फिर हमें बाकी तावीज़ कैसे जलाना है। जब तक आग नहीं बुझती आपकी आंखें नहीं बंद होनी चाहिए। अगर आग बुझ गई आधे में तो आप क्या करेंगे, तावीज़ को उठा लेंगे और दिए के अंदर ही अपना हाथ रख के उसको लेटर या माचिस लगा लेंगे और उसको जलाएंगे और उसको जलाते हुए देखते रहना है। जो ही यहाँ तक आग पहुँचती है आपने छोड़ देना है उस तावीज़ को। अगर ज़रा सा रह जाता है कोई मसला नहीं है, लिखाई जलनी चाहिए।
उसके बाद आपने क्या करना है, राख को उठा लेना है। अगर लड़का है तो वो परस में रख ले राख को, मोम जामा करके किसी प्लास्टिक वगैरह में डाल के, छोटे से प्लास्टिक में, या तो महबूब के घर के करीब है तो उसकी दीवार पे राख को मार के आए। ये इसका तरीक़ाकार है। लड़कियां आप सोच रही होंगी मेरी बहनें कि वो क्या करें, वो अपने दुपट्टे के बिल्कुल सिरे पे इसकी राख बांध लें, मोम जामा करके किसी कागज़ में लपेट के, किसी भी चीज़ में अगर मोम जामा कर लें तो उससे ये होगा कि पानी नहीं लगेगा। क्योंकि अक्सर बर्तन धोने में, कपड़े धोने में दुपट्टा वगैरह गीला हो सकता है, कपड़े गीले होते हैं तो वो राख को पानी लग जाता है। तो मोम जामा करके दुपट्टे के बिल्कुल नुक्कर पे बांध लें। कितनी एक राख होगी, चुटकी बराबर भी राख नहीं बनेगी इसकी। तो आप दुपट्टे में बांध लें। अगर आपका महबूब करीब है तो उसके घर में राख मार के आएँ। अगर बहुत ज़्यादा करीब है, यानी कि घर में रहता है, कज़न है, कोई भी है, तो उसको खाने में मिला कर दे दें। ये भी इसका एक तरीक़ाकार है, ये मर्द भी कर सकते हैं। ये इसका तरीक़ाकार था। मेन जो था वो यही था कि आग जलाते हुए आपने पलक नहीं झपकनी। इशा की नमाज के बाद आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन रात 12 बजे से पहले पहले। अब मुझसे ये नहीं कहना भाई हम 1 बजे कर लें, उस वक्त अगला दिन लग जाएगा 12 बजे के बाद। चीज़ों को नोट किया करें। कोई चीज़ अगर बताई जा रही है तो वो उसके तावीज़ की डिमांड के ऊपर बताई जा रही है, कोई अपनी तरफ से नहीं बताई जा रही कि जी इस तरह कर लें, उस तरह कर लें। यही तावीज़ में 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन का भी बता सकता था। 1 दिन का क्यों बताया है? क्योंकि ये इसकी डिमांड है, ये बहुत सख्त तावीज़ है, इसको ज़्यादा ना कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने इसको 3 दिन जला लिया, कई लोग कहते हैं ना जी असर नहीं हो रहा तो हम इसको 1 दफ़ा और जला देते हैं, 3 दफ़ा और जला देते हैं। देखें किसी का दिमाग भी पलटा सकता है, किसी को मार भी सकता है। ये तावीज़ है, कोई मजाक नहीं है, ना ये गुड़िया गुड्डे का कोई खेल है। तो इनको जो है ना सीरियस लिया करें, मजाक ना लिया करें। ख़ास तौर पे मेरे तावीज़ात में ये ना पूछा करें माँ का नाम नहीं है तो हम अम्मा हवा लगा लें, तो उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे अगर आपको रिज्जत हो गई। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, बाद में भी समझा रहा हूँ और अभी भी समझा रहा हूँ कि एक इंसान का नाम सईद है और सईद नामे इंसान दुनिया में बहुत होंगे। अम्मा हवा तो उन सारों की है। तो आप अम्मा हवा सईद के आगे लगाएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा ये आप वाला सईद है? क्योंकि अम्मा हवा तो सारे सईद की है। अगर एक लड़की इसी तरह कोई और नाम है लड़की का, अम्मा हवा तो उसकी भी है। तो पूरे जहान का तो नाम आप नहीं ना लिख सकते। नाम के वालदा के नाम से ये होता है कि वालदा के नाम से पुख्ता हो जाएगा। कई लोग ये सोच रहे थे वालदा का नाम तो सेम होता है, लेकिन सेम होता है तो लेकिन तसव्वुर भी कोई चीज़ होती है। माँ का नाम जो होता है उसमें हल्का सा तसव्वुर आता है, आप में वो बेचैनी होती है, तो माँ का नाम ज़्यादा असर करता है। ये अमलियात कहती है, ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं ये बातें क्यों हुई, और मैंने अपनी वीडियो में पीछे साबित किया हुआ है, अपलोड की हुई थी वीडियो मैंने, जिसमें मैंने अमलियात के बारे में प्रिंटेड बताया था कि माँ के नाम के बग़ैर अमलियात का कोई तसव्वुर नहीं होता। हाँ, चंद एक ऐसे तावीज़ होते हैं और जिनमें माँ का नाम इस्तेमाल ही नहीं होता, सिर्फ महबूब का नाम इस्तेमाल होता है और तालिब का और मतलूब का, लेकिन अम्मा हवा वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो लिहाजा मुझसे मत पूछा करें अम्मा हवा लगा लें, माँ का नाम नहीं है तो ये लिख लें वो लिख लें, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। तो आपने ये जो है मशरिक़ नहीं मगरिब की तरफ बैठ के आपने लिखना है, जहाँ पर सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, यानी कि काबे की तरफ बैठ कर आपने इसका लिखना है, महबूब का तसव्वुर करके लिखना है और उसी वक्त जला देना है। ये नहीं कहना कि हमें टाइम नहीं मिला हम अगले दिन जला लें। जिस दिन लिखेंगे उसी दिन जलाएंगे। अगर आपको टाइम नहीं मिलता यानी कि जलाने का लिख आप लेते हैं, तब भी आपने 15 दिन के अंदर अंदर ये अमल दोबारा नहीं करना। बावजू हालत में करना है, लिखते हुए कोई ना देखे और ना ही इसको जलाते हुए कोई देखे, वरना अमल जो है वो फासिद हो जाएगा, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत ही ताकतवर अमल है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं, डरा नहीं रहा, क्योंकि ये इस अमल की डिमांड है, इसकी ताकत है। ये ना हो आपको परेशानी का सामना करना पड़े। एक ही दफ़ा जलाना है, जो तरीक़ाकार बताया है उसी तरीक़ेकार पे ही जलाना है। अपनी तरफ से कोई जो है ना वो सिस्टम ऐड नहीं करना है इसमें, क्योंकि कई लोग होते हैं वो अपनी आसानियों के लिए ना चीज़ें ऐड करते हैं। ये काले पेन से ही लिखना है, वाइट सफ़े पे ही लिखना है। कई मुझे मैसेज आते हैं, कहते हैं जी उल्टी साइड पे लकीरें हैं, ऊपर नहीं है, तो लिख लें। भाई वाइट सफ़े पे ही लिखना है, जिस पे ना आगे लकीरें हो ना पीछे हों, ठीक है। तो ये थी वीडियो कंप्लीट, मैंने बता दी है।
अब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने छुपाई हो। तकरीबन मैंने हर एक बात बता दी आपको कि जुमरात वाले दिन करना है, इशा की नमाज़ के बाद करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।